परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप भीलवाड़ा से देख पा रहे हैं, जहां पर आचार्य महाश्रमण प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा प्रायः कठिन लगता है, कुछ उसकी पृष्ठभूमि में होता है, तब व्यक्ति प्रव्रज्या को ग्रहण करता है। प्रव्रज्या आदमी लेता है तो हो सकता है पिछले भी कई जन्मों के उसके साधना के संस्कार अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। एक बच्चे में साधु बनने की भावना पैदा हो जाती है और एक 90 वर्ष के आदमी के मन में भी साधुत्व ग्रहण की भावना उत्पन्न नहीं होती। तो यहां पूर्व जन्म की पृष्ठभूमि भी संभावना के मंच पर विराजमान हो जाती है। चौथा जो प्रकार बताया है स्वप्ना, कि स्वप्न के निमित्त से ली जाने वाली या स्वप्न में ली जाने वाली, कई बार कोई ऐसा सपना आता है कि आदमी के मन में दीक्षा की भावना पैदा हो जाए। एक देव था, उसका कोई संबंधी व्यक्ति देवगति से फिर मनुष्य योनि में आ गया था। तो देव ने सोचा कि मनुष्य देवगति से आ गया, पहले से मनुष्य ही था, वो एक मनुष्य देवगति में चला गया था। तो देव ने सोचा वो तो मेरा संबंधित व्यक्ति है, उसकी आत्मा का कल्याण कैसे हो, उसमें वैराग्य भाव कैसे जागे, उसमें त्याग संयम की चेतना कैसे जागे, यह मैं कोई प्रयास करूं, उसकी आत्मा का कल्याण हो। देखिए, कोई मित्र होते हैं, हालांकि व्यवहार की बात है, मित्रता एक स्तर की बात हो सकती है, एक भूमिका में मित्र की बात हो सकती है। तो मित्र है, मान लो कोई मित्र है भी, कोई मित्र बनाना जरूरी नहीं भी हो, कोई बनाता भी है कोई मित्र, तो आखिर मित्र बनाया तो मित्र से लाभ क्या मिले, क्या मित्र को तुमसे क्या लाभ मिले। ऐसे ही मान लो बैठ गए 10 मिनट, ऐसे ही बातें कर ली, मिले बातें, ठीक है, तो एक बात होगी, बातें कर ली, मिल गए, बातें कर ली। बात बात में कोई बोध देने का प्रयास होता है क्या, बात बात में बोध, तब तो मित्रता भी कुछ कल्याण सहायिका बन जाए। कि दो साधुओं में कोई मित्रता है, दो साधु के मित्र हैं, जो तो संघ के सभी साधु संघ के ही हैं, फिर भी दो में विशेष मित्रता है। तो मित्रता है कि मिले हैं, कई महीनों तक साथ में रहना है, तो क्या करोगे मित्र का, तुम क्या करोगे, क्या करना है मित्र का। तो थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, पास बात कर लेंगे, ठीक है, बात करना भी एक बात है, एक चीज है बात, और क्या करोगे तुम। तो मित्र से कोई ज्ञान लो या ज्ञान दो उसको, कोई तात्विक, उस तुम्हारे उस मित्र के पास जो कुछ है अर्हता, वो तुम लेने का प्रयास करो, तुम्हारे पास है वो तुम देने का प्रयास कर सकते हो। तुमसे बड़े हैं, थोड़ी जानकार हैं, उनसे ज्ञान लेने का प्रयास कर, और साथ में चितावना कर लिया करो, साथ में बैठ के, मित्र हैं तुम्हारे, तो आधा घंटा
चितारना कर लो, 10वें आलियम चितार लो, और कोई शांत सुधार याद हो तो वो चितार लो, और कुछ चितार लो, चितारना साथ में कर लो। तो मित्रता को इस रूप में काम में ले लो। तो मित्र बनाते भी हो तो फिर कोई आध्यात्मिक लाभ भी आवंटित करने का, शेयर करने का प्रयास करो। तो उस देव ने सोचा कि वो तो मेरा मित्र है, संबंधी है, उसकी आत्मा का कल्याण कैसे हो, वैराग्य भाव, त्याग चेतना कैसे जागे। देव ने स्वप्न में कुछ उसको दिखाई दे ऐसा प्रयास किया। तो वो मनुष्य योनि वाला वो मित्र सोया हुआ था। रात में देखा कि मैं नरक लोक का अवलोकन करने के लिए गया हूं और ये नारकीय जीव किस प्रकार दुख पा रहे हैं, नारकीय जीव कैसे दुख पा रहे हैं। नींद टूटी, जागा, अरे आज तो मैंने स्वप्न में नारकीय जीवों के दुखों को देख लिया। तो ये दुख क्यों मिलते हैं, क्या कारण है, मुझे कभी नरक में न जाना पड़े। अगली रात फिर सोया तो फिर स्वप्न आया, आज मानो कि मैं तो स्वर्ग में उसका अवलोकन करने के लिए गया हूं और ये देवता कितने सुखी हैं, कितना उन्हें सुख प्राप्त है। फिर नींद टूटी, अरे आज तो स्वप्न में देवलोक देख लिया। तो प्रश्न पैदा हुआ कि भाई देवगति किन कारणों से क्यों मिलती है जीव को। ये दो जिज्ञासाएं हो गई पैदा मन में कि नरक में क्यों जाना पड़ता है और देवगति कैसे मिल सकती है। भी किससे पूछूं, ये तो धर्म का विषय है, देव नरक स्वर्ग, तो कोई साधु महात्मा से पूछूं। तो कोई नगर में सुना कोई साधु लोग आए हुए हैं, उनके पास गया कि महाराज मैंने स्वप्न में देखा है नारकीय जीवों को और देवों को, तो ये नरक गति क्यों मिलती है, देव गति किस कारण से मिलती है। तो साधु ने कहा हमारे शास्त्र में बताया गया है कि नरक गति के 4 कारण, देवगति के भी 4 कारण बताए गए हैं। यह महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय प्राणी की हत्यार, मांसाहार, कुणिमाहार, ये नरक गति के आयुष्य बंध के कारण है। देवगति के सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपस्या, अकाम निर्जरा, ये देवगति के कारण है। तो अच्छा संयमा संयम, संयम इनसे देख के बहुत ज्यादा अच्छा कौन सा, कि सबसे ज्यादा अच्छा है संयम लेना। तो देवगति के 4 कारण हैं सराग संयम, संयमा संयम, इन सब में बढ़िया है वो सराग संयम है। कोई प्रश्न कर ले कि बीतराग संयम क्यों नहीं लिखा यहां। हमारे बाल मुनि थोड़े जो जिज्ञासु हो, कोई प्रश्न कर ले कि सराग संयम बताया है देवगति का कारण, जिसे बढ़िया कारण आपने अभी बात में बताया, तो सराग संयम से भी बीतराग संयम और ज्यादा बढ़िया चीज है, तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया देवगति के 4 कारणों में। हमारे कोई बाल मुनि के मन में जिज्ञासा पैदा हो सकती है, तो बीतराग संयम क्यों नहीं कह दिया। देखिए हमारे बाल मुनियों से, छोटी साधियों से बताया जा रहा है कि बीतराग संयम और बढ़िया है, परंतु देवगति में जाना है तो सराग संयम ही काम आएगा। बीतराग संयम से देवगति नहीं मिल सकेगी, और बीतराग के आयुष्य का बंध होता ही नहीं है। आयुष्य का बंध अवस्था में ही हो सकता है, और वो भी 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान के बाद आयुष्य का बंध हो ही नहीं सकता। 6ठे गुणस्थान में आयुष्य बंध होना प्रारंभ हो गया तो 7वें में समाप्ति हो सकती है, 7वें गुणस्थान में प्रारंभ भी नहीं होता आयुष्य बंध का। तो देवगति का कारण सराग संयम है, बीतराग संयम तो मोक्ष का कारण बन जाए। सराग संयम मोक्ष यानी देवगति का कारण सराग संयम ही बनता है, इसलिए देवगति के आयुष्य बंध के कारणों में सराग संयम है, बीतराग संयम नहीं है। तो साधु ने बता दिया
तो उस मनुष्य के मन में आया, रे संयम लेना है वो देवगति का कारण है, तो मैं संयम ले लूं। साधु के पास कहा कि मुझे देवगति चाहिए तो मुझे संयम लेना है। साधु ने कहा, रे संयम की भावना ठीक है, तो देवगति के लिए संयम लूं ऐसा मत सोचो। देवगति के सुखों की इच्छा भी मत करो, संयम लो मोक्ष के लिए। देव दीक्षित भी हो गया। तो यह दीक्षा क्यों हुई, प्रव्रज्या क्यों हुई? स्वप्न में प्रतिबोध मिल गया और फिर उसने दीक्षा भी ले ली। पांचवा प्रकार है प्रव्रज्या का प्रतिश्रुता। पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण ली जाने वाली दीक्षा। प्रतिज्ञा कर ले। धन्ना शालीभद्र की बात, धन्यक और शालीभद्र बहनोई साला। धन्यक को जानकारी मिली कि शालीभद्र अब दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, एक एक को छोड़ते जा रहा है, एक को छोड़ते जा रहा है। तो धन्यक ने कहा, रे मेरा साला तो कमजोर आदमी है, सत्वहीन आदमी है, दीक्षा ही लेना तो एक एक क्या एक साथ छोड़ो, साधु बन जाओ। एक एक क्यों छोड़ता है? सत्वहीनता की बात है। तो धन्यक से कहा गया, कहना सरल है, करना कठिन है। इतना ही है तो आप तैयार हो जाओ दीक्षा के लिए। ऐसी क्या बात है, अभी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं यथाशीघ्र दीक्षा ले लूंगा। बात ठीक है कि कहना सरल है, करना कठिन है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं दीक्षा ले लूंगा। प्रतिज्ञा की और शालीभद्र के साथ दीक्षा भी ले ली। यह प्रतिज्ञा से ली जाने वाली दीक्षा है। शास्त्रकार ने आगम में इसका नाम दिया परिश्रुता, प्रतिश्रुता प्रव्रज्या। छठा प्रकार बताया है जन्मांतरों की स्मृति, नाम है सारणिया, स्मारणिका। स्मारणिका पूर्व जन्म की या पूर्व जन्मों की स्मृति से वैराग्य आ जाए और आदमी साधु बन जाए। पूर्व जन्मों का ज्ञान किसी किसी को हो सकता है। पूर्व जन्म का ज्ञान बहुतों को शायद न भी हो। कोई निमित्त मिल जाए, कोई बता दे, सह सम्मुयाए पर बागणेनम अन्य सिंहांती, अपनी स्मृति हो जाए पूर्व जन्म की, या कोई तीर्थंकर आदि फरमा दे तो, या तीर्थंकरों के पास सुना, आदि के पास सुना हुआ आदमी बता दे कि आप पिछले जन्म में यह थे। पूर्व जन्मों का ज्ञान होने से भी वैराग्य भावना भी आ सकती है। मल्ली कुमारी 19वें तीर्थंकर बने थे। उनके 6 वो साथी थे, वो भी आसपास के राजकुलों में थे, राजा जो भी, और उनको प्रतिबोध दिया। मल्ली कुमारी ने बताया, उनको पिछले जन्मों की स्मृति हो गई, साधु बनने को तैयार हो गई। तो ये सारणिया, स्मारणिका, पिछले जन्मों की स्मृति होने से भी आदमी दीक्षा के लिए, प्रव्रज्या के लिए तैयार हो सकता है। 7वां प्रकार है वो है रोगिणिया, रोगिणिका। रोग का निमित्त मिलने, वो है रोगिणिया, रोगिणिका। रोग का निमित्त मिलने पर ली जाने वाली प्रव्रज्या। बीमारी का निमित्त बन जाए, दीक्षा लेने के लिए वैराग्य हो जाए। चक्रवर्ती सनत कुमार की बात को याद कर ले, जान ले। इतना सुंदर, देवलोक में प्रशंसा, कितना सौंदर्य है। 2 देव आ गए ब्राह्मण का कोई रूप बना करके, जैसे तैसे सम्राट के पास पहुंच। ब्राह्मण का कोई रूप बना करके जैसे तैसे सम्राट के पास पहुंचे। आप कैसे आए?
हमने आपके रूप सौंदर्य के बारे में प्रशंसा सुनी थी, आपको देखने आ गए हैं। थोड़ा वो रूप का भी कुछ अहंकार भी आदमी को आ जाए, आ सकता है। अच्छा, ओहो कितना सुंदर रूप है, कितना अरे क्या देख, अभी क्या देखा है तुम, अभी क्या देखा आपने? मैं जब स्नान करके सब तैयार होके सज धज कर सभा में जाकर बैठूंगा ना, तब देखना मेरा क्या सौंदर्य है। वो मानो अहंकार जाग गया, अहंकार था, क्या सौंदर्य है। वो मानो अहंकार जाग गया, अहंकार था। तो ठीक है, बाद में आ जाएंगे, फिर देखेंगे आपको। अब सम्राट चक्र तैयार हुआ, सज धज सब गहने गहने आभूषण पहने, अब सभा में जाकर के बैठा। तब दोनों व्यक्ति आए, देखा सम्राट सामने, बोले महाराज क्या सौंदर्य, अब क्या सौंदर्य आप में, क्या सौंदर्य, कहां सौंदर्य है? राजा ने भी ध्यान दिया अपने शरीर पर, ध्यान दिया, गहराई से देखा, मानो कोई परीक्षा कर दी हो शरीर की। क्या, अरे मेरे यौवन में तो अब तेजोहीनता आ गई है, मेरे यौवन में तेजोहीनता आ गई है। और कभी कितनी बीमारियां शरीर में फूक के देखो, कितनी बीमारियां किलबिला रहे हैं, कीटाणु जीव, जो भी प्रसंग ऐसे अनेक कथानक ऐसे मिलते हैं। ऐसी बात भी आती है कि भी रोग हो गए हैं, अरे नश्वर शरीर है। वो रोग की बात आई, इधर असुंदरता की भी बात, और राजा सम्राट के मन में वैराग्य भाव जाग गया, दीक्षित हो गया। तो रोग के कारण से भी आदमी के मन में वैराग्य भाव आ सकता है, प्रव्रज्या ग्रहण कर सकता है। तो कोई अनादर कर दे, आठवां प्रकार है अनादृता। कोई तिरस्कार हो जाए, अनादर हो जाए, तो भी आदमी के मन में दीक्षित होने की भावना जाग सकती है। और देव सन्नति, जैसे पहले स्वप्न की बात आई, बिना स्वप्न के भी कोई देवता आ जाए, देवता प्रेरणा दे दे कि आप कहां संसार में हो, साधु बनिए, साधु बनिए। देवता से प्रेरणा मिल जाए, प्रतिबद्धता मिल जाए, तो भी दीक्षा ली जा सकती है। तो अंतिम 10वां कारण है वत्सानुबंधिया, वत्सानुबंधिका। अपने बेटे को दीक्षा लेते हुए देख करके भी दीक्षा लेने की भावना पैदा हो सकती है कि बेटा ले रहा है, मां सोचे मैं भी बेटे के साथ में बन जाऊं, साधु बन जाऊं, साध्वी बन जाऊं। हमारे धर्म संघ में भी ऐसे हैं, बेटार बार बेटीर मार, मां बाप और संतान, ऐसे कई दीक्षित हो गए हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं कि मां बेटीर बेटार बाप और दीक्षित, बेटा हुआ तो बाप भी दीक्षित होने को तैयार। चेन्नई में वो पूरा परिवार ही हमारा, यानी वो अनिकेत मुनि, अनिकेत जी और मुनि ये कौशल, कौशल और वो उसकी बहन तेजस्वी, एक पहले से बहन वो सिद्धार्थ प्रभा, चारों के चारों पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया। तो बेटे को पता नहीं, बेटे को देखने से हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ, दीक्षित हो गए। दो बहने भाई और पिता, ये है ना तन्मय प्रभा, ये भी पिता और मां और बेटिनो हो गए। अजय प्रकाश जी वो दो माँ बेटी, जो परिवार दीक्षित हो जाते हैं। संतान को दीक्षा लेते देखे तो पिता और मां भी हम भी साथ में, पता नहीं इनका तो क्या निमित्त बना। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, उनकी मां भी दीक्षित हुई थी, स्वयं भी दीक्षित हुए थे। ऐसे कितने हमारे आचार्यों में गुरुदेव तुलसी दीक्षित हुए, बाद में मां भी दीक्षित हो गई। परम पूज्य कालूगणी के स्वयं भी दीक्षित, मां भी दीक्षित। ऐसे मां बेटों के भी हमारे संग में अनेक उदाहरण हैं, संतान माता पिता के भी उदाहरण हैं। तो ये लिखा है वत्सानुबंधिया, वत्सानुबंधिका, वत्स के साथ अनुबंध होने से या वत्स को, संतान को दीक्षा, उसकी दीक्षा की भावना देख करके माता पिता के मन में भी दीक्षा की भावना आ जाए। तो ये ठाणंग में 10 प्रकार प्रव्रज्या के बताए गए हैं। तो ये एक यानी प्रव्रज्या की पृष्ठभूमि में क्या क्या एक निमित्त बन सकते हैं, इनका एक मानो
चित्रण इस सूत्र में किया गया है। दानान शेठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। आज हम एक हमारे धर्म संघ की साध्वी जी की स्मृति सभा अब शुरू कर रहे हैं। साध्वी मूला जी जो लूण परिसर में थी, मैं उनका कुछ दिनों शुरू कर रहे हैं। साध्वी मूला जी जो लूण परिसर में थी, मैं उनका कुछ दिनों पूर्व देहावसान काल धर्म प्रापण हो गया। मैं उनके बारे में कुछ उनके परिचय के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। साध्वी मूला जी का जन्म विक्रम संमत 1987 बैशाख शुक्ला नवमी को फतेहगढ़ कच्छ गुजरात के सिंघवी परिवार में हुआ। उनका जन्म गेडी गांव ननिहाल में हुआ था। पिता उनके श्री निहाल चंद जी सिंघवी, माता श्रीमती हेमा देवी सिंघवी। उनकी दीक्षा विक्रम संमत 2005 कार्तिक कृष्णा अष्टमी को परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के मुख कमल से छापर राजस्थान में संपन्न हुई थी। उन्होंने प्रायः आगम 32 का वाचन कर लिया था। तात्विक ज्ञान में भी रुचि थी, स्वाध्याय में भी रुचि रखने वाली साध्वी थी और अपने कला में सिलाई, रंगाई, लेखन कला का भी विकास किया था। दीक्षा के बाद वे साध्वी छगना जी बोरावड़ के साथ रही थी। बाद में ये साध्वी पान कुमारी जी द्वितीय के सिंगाड़े में वो रह रही थी और बताया गया है कि उनकी जो दीक्षा हुई वो कच्छ गुजरात में कच्छ की वो भिक्षु शासन में हमारे संघ में पहली दीक्षा हुई थी। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कच्छ से प्रथम दीक्षित होने वाली आत्मा थी। मैंने उनको विक्रम संवत 2073 में शासन श्री सम्मान से सम्मानित किया था। जब सिलीगुड़ी में मर्यादा महोत्सव था तब की बात। तो वे साध्वी पान कुमारी जी द्वितीय के साथ कई वर्षों से लूणकरणसर में प्रवास कर रही थी, वृद्धावस्था में थी और अब फिर अभी विक्रम संवत 2078 भाद्रपद कृष्णा ये एकम 23 अगस्त 2021 को लूणकरणसर में लगभग 11:11 पर वे काल धर्म को प्राप्त हो गई थी। तो एक वयोवृद्धा साध्वी, पुरानी साध्वी, जिनका लगभग 73 वर्ष का संयम परियाज, वे विदा हो गई है। तो ठीक है, हमारे धर्म शासन में आई थी। हमारे धर्म संघ की साध्वी समुदाय की, साधु साध्वी समुदाय की वो मानो सदस्य बन गई थी दीक्षित होने के साथ। और एक दिन चली भी गई है कि संयम जीवन अपना सुखे सुखे अच्छी तरह पल जाए, संयम जीवन में ही आत्मा का उद्धार हो जाए, ऊर्ध्वारोहण हो जाए।
तो एक प्रकार की अनंत काल के इस सफर की वो बड़ी उपलब्धि है कि संयम जीवन लिया, अच्छी तरह अपना निभा दे, अपना अंतिम श्वास संयम जीवन में ही ले ले, तो बहुत अच्छी उपलब्धि है जीव के लिए। तो साध्वी मूला जी अब नहीं रही हैं। हम उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करते हैं और वृद्ध साध्वी को, वृद्ध साधु को चित्त समाधि मिलती रहे, समुचित सेवा भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात होती है। भी सेवा मिले, समाधि उसके रहे। हालांकि समाधि वैसे तो ज्यादा अपने हाथ की बात की मुझे लगती है, ज्यादा समाधि तो हाथ में होनी भी चाहिए। दूसरों के निमित्त जैसे भी मिले, अपनी समाधि में आदमी रह सके, वो बढ़िया बात है। कि भी अमुक से चित्त समाधि मिलेगी, अमुक साधु को दे दो मेरे पास चित्त समाधि, ठीक है, एक व्यवहार की बात, वो भी ठीक है, व्यवहार में वो मेरा ज्यादा अनुकूल रह सकेगा। परंतु हमारी साधना विकसित हो कि भाई जो भी है अपने तो ठीक, अपने आनंद में रहो, शांति में रहो, अपना जप तप करते रहो, अपनी शांति रखो। कोई कुछ भी बोल दे कर दे, अपनी शांति रखो। तो अपनी समाधि अपने हाथ में हमारे आ जाए, रह जाए, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अमुक है तो समाधि है, अमुक चला गया नहीं है तो मेरी असमाधि हो गई है। तो मेरी समाधि या आपकी समाधि इतनी मोबाइल तो नहीं होनी चाहिए, इतनी मोबाइल अभी यार अभी चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। तो समाधि तो स्थिर मेरे पास है, वो हो तो बढ़िया बात है। देखो जैसे हमारे सिंगाड़े हैं, मान लो साज भी हैं, सिंगाड़े भी हैं, तो व्यवहार में तो यह बात है भी कि समाधि रहे, अमुक सेवर्ती मिल जाए, अमुक की अनुकूलता मिल जाए। सेवर्ती भी सोचे मुझे तो उनके पास दे दिया जाए, वहां मेरे समाधि ठीक रहेगी। तो देखिए एक चिंतन है कि तुमने कहा कि अमुक सिंगाड़े में दे दो, अमुक साज में दे दो, वहां मेरे ठीक है, वहां चित्त समाधि बढ़िया रहेगी। ठीक है, सामान्य बात है। तुम यह कहो कि मुझे वहां रखो भले जहां जहां की प्रकृति ठीक नहीं, जटिल है, वहां रखो, मैं वहां भी रह सकता हूं, तो तुम्हारा बड़प्पन माने कि वहां मेरे चित्त समाधि रहेगी। वो तो बहुत ऊंची बात नहीं है कि आप मुझे वहां रख सकते हो जहां जिनकी प्रकृति जटिल हो, कठिन हो, वहां मुझे रखो, वहां रहकर मैं समाधि में रहूं, उनकी भी समाधि में निमित्त बनूं, ऐसा मैं करूं। तो हमारी साधियां भी ऐसा सोचें कि जहां जिनके प्रकृति ऐसी सेवर्ती साध्वी, जिसको प्रकृति से कुछ मान लें ऐसी है, जैसा भी है, कि उसको भी हम दो, एक साल जितना रख पाएंगे, 12 महीना 18 महीना इतना हम रख सकते हैं, हम उसको भी निभाएं, यानी उसको भी सहयोग दें, साधना में सहयोग दें, तो वो बड़ी बात है। हमारे अग्रणी साध्वियां हैं, अग्रणी हमारे संत भी हैं, गुरुकुलवास में भी हैं, न्यारा में भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी रखने की तैयार कि हम प्रकृति है, ठीक है, आदमी है, प्रकृति है, हम उसको भी परोटने का, रखने का प्रयास करें। ठीक है, ज्यादा लंबा समय न निकाल पाए, पर साल 2 साल हम उसको रखने को प्रयास करें, रखने का एक सेवा करें, सहयोग दें उसको। यह हमारा भाव हो तो वो एक सेवा, एक वो भी एक प्रकार का सहयोग ही है, सेवा ही है। और सेवर्ती ऐसा सोचे भी जिन अग्नियों की प्रकृति कुछ कम अच्छी है, या जिनके सिंगाड़े का वातावरण कम अच्छा है, हम वहां भी रह करके भले जितना रह पाएंगे, साल 2 साल 3 साल, हम उनको अपनी ओर से समाधि देने का प्रयास करें, वह बड़ी बात है। तो हमारे संतों में, साधियों में कि मेरी चित्त समाधि, मेरी चित्त समाधि, अरे चित्त समाधि से इतना हम डरे नहीं, कहीं जाओ कहीं रहो, तुम दूसरों को सहयोग दोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा, मान करके आशा रखो तुम्हारा अच्छा ही होगा।
तुम दूसरों को सहयोग देने के लिए तैयार हो, तुम्हारा अच्छा ही हो सकेगा, यहां नहीं तो आगे तुम्हें अच्छा परिणाम ही मिलेगा, ये आशा रखे, मान करके चले। तो यह चित्त समाधि की जो बात है, वो मेरे मन में ऐसी बात आई है कि चित्त समाधि जो निमित्तों से होती है वो एक बात है, पर हमारी ऐसी स्थिति बन जाए कि जल्दी से हमारी समाधि को कोई भंग न कर सके। तुम इसको कितना ही बोल दो तो वे अपना शांत है, तो उसकी समाधि कहां जाएगी। निमित्त अनुकूल है तब तक समाधि है, निमित्त प्रतिकूल आए की समाधि गई, वो समाधि हमारी मजबूत समाधि नहीं है, वो कमजोर समाधि है कि निमित्त मिला की गई। इसलिए हमारी चित्त समाधि दूसरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, दूसरों के हाथ में न जाए, हमारी समाधि हमारे हाथ में, हमारे पास रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यह चित्त समाधि की बात है, वो उसके दो रूप हैं, एक व्यावहारिक चित्त समाधि है, एक नैश्चयिक या आंतरिक चित्त समाधि है, एक निमित्त संबद्ध चित्त समाधि है, एक सहज चित्त समाधि है। तो निमित्त वाली चित्त समाधि के आधार पर हम चलेंगे तो वो बहुत ऊंची बात नहीं है। हम निमित्त उपरत रहकर भी समाधि में रह सकें, वो बड़ी बात हो सकती है। तो खैर व्यवहार में ठीक है, मेरे अनुकूल वे, तो अपनी चित्त समाधि को देखना एक सामान्य बात है। और कभी कभी कि जहां चित्त समाधि की संभावना व्यवहार में कम लगती है, वहां जाकर के भी रही। जैसे देखो कि ये सैनिक लोग होते हैं ना, सैनिक, कि ऐसी जगह जाकर के उनको ड्यूटी मिलती है कि जहां कुछ खतरा भी है, तो वहां भी वो जाकर के कि हम वहां रह सकते हैं। तो वो विशेष बात है सेना के संदर्भ में कि जहां कुछ खतरा, वहां जाकर के भी तैनात हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो सेवा एक ऐसा तत्व है कि सेवा का ही एक अंग है अपनी ओर से चित्त समाधि पहुंचाना। तो खुद तो अपने आप में इतना सुदृढ़ हो कि वो सामने वाला कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। वो नंदी सेन वाली बात तुम लोग बखान में कभी पता नहीं कहते हो क्या, अब वो देव माया से क्या क्या कर दिया शरीर पर, तो नंदी सेन ने कैसे समता, कैसे भावना रखी होगी, क्या क्या कर दिया, गंदगी हो गई, वो देव माया तो भी। तो नंदी सेन ने कितना अपनी ओर से सेवा का भाव रखा। तो वो ही सेवा भाव, ऐसा सेवा भाव हमारे में रहे कि प्रतिकूल परिस्थितियां है, तन की, मन की, वचन की, तन की भी उसकी प्रतिकूलता, उसकी मन की भी, उसके वचन की भी प्रतिकूलता, जो भी है, इन सब स्थितियों में भी हम उस सेवा करें, समाधि दें, अपने आप को भी शांति में रखें। तो साध्वी मूला जी, साध्वी पान कुमारी जी द्वितीय के साथ रही थी, तो उनका प्रयाण हो गया। हम उनकी स्मृति में 4 लोगस का ध्यान, लोगस लोगों को याद नहीं, वो तो नौकार मंत्र है, श्वास प्रेक्षा है, कुछ भी सावधान।
ओम अरहम। तो ये हमारे संग में दीक्षित होते हैं, अच्छी तरह अपनी साधना करके अपना काम दीर्घ जीविता के साथ सिद्ध करते हैं, तो विशेष बात है। तो हमारे संघ में भी जो दीक्षाएं हुई हैं, कितने तो हमारे माँ बेटे हैं। देखिए माँ बेटों में देखो ना, वर्तमान में तो ये वो कौशल, मुनि कौशल और उसके माँ बेटे हो गए, या मुनि संबोध और उनकी माँ वो विनीत प्रभा जी, ये भी माँ बेटे दो हो गए हैं। विवेक, मुनि विवेक और पुलकित प्रभा जी, ये माँ बेटे हो गए तीन। ये मुनि मुनि पुलकित और इनकी मां सोमश्री जी साध्वी संसार, ये चार हो गए मां बेटे। वर्तमान में चार हो गए ना, हैं? आगे आगे चार, आगे आगे चार, चार मां बेटों के हो गए ना। शादियों में देखो मां बेटी में तन्मय प्रभार उसकी मां एक, और ये मतलब यूं मान लो तेजस्वी सिद्धार्थ प्रभार मां, ऐसे मान लो तो दो। विवेक हिमांशुर विशाल प्रभार उनकी मां पुलकित तीन है। तन्मय तो तीन मां बेटी के तीन है ऐसे, और कोई है क्या वर्तमान में मां बेटी? ये मां बेटी के हो गए, तो मानी मार बेटा, मार बेटी, बाप बेटा। बाप बेटा में देखो मुनि अनिकेत जी कौशल एक हो गया, और नहीं अब तुम्हें मार पिता और बेटा, पिता बेटा, पिता बेटा में तो एक 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 वो है, एक ही है ना पिता और बेटा। पिता और बेटी में पृथ्वी मुनि पृथ्वीराज जी रसोल, अब तरुण यशा, ये पिता और पुत्री का है। मुनि रमणीय जी हैं, उनकी बेटी भी है, वाह। इधर अजय प्रकाश जी तन्मय प्रभा भी हो जाती है, हाँ? ये ऐसे हो गए हैं, अनिकेत और सिद्ध हैं? हैं? अनिकेत और सिद्धार्थ तेजस्वी, दिनेश जी सौम्य मूर्ति जी, वो अब नहीं है, वो अब नहीं है, बेटे अभी है, माँ अभी नहीं है। और भाई हैं है? वो अब देवेंद्र जी है, माँ अब नहीं है, वो अब नहीं है। प्रणव प्रभार मां कौन है? वो तो आगे ना, रमणीय 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 और प्रणव, वो तो वर्तमान में भाई भाई देखे ना, अपने भाई भाई देखे तो ये मृदु और अनुशासन मृदु, श्रेयांश कुमार शेर अजित कुमार जी दो, संजय कुमार समीर प्रकाश कुमार जी और प्रसन्न कुमार जी, ये भी भाई भाई हैं। ऋषि और रत्नेश ये भाई भाई हैं। हिमांशु वो जिज्ञासु मुनि, वो भाई भाई।